झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.2 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात करना। इन सभी का गुणनफल हमें स्तंभ विधि से ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। गुणनफल को जो है वो हमें स्तंभ विधि से जो है वह ज्ञात करना है। गुणनफल को हमें जो है वो किस विधि से ज्ञात करना है, तो स्तंभ विधि से जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए वह इस विधि में जो है ना बहुत सारा स्टूडेंट को जो है वह बनाने में जो है वो दिक्कत होता है, लेकिन आपको जो है वह हम इस तरीका जो है वो बताएंगे कि आपको जो है वो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, स्तंभ विधि यानी कि कॉलम विधि से जो है वो आपको बनाना है। तो पहला नंबर में हमें जो है वो गुना करना है, ये x+4 को ये 3x से हमें जो है वो क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे हम जो है वो नॉर्मली गुना करते हैं उसी प्रकार से हम इसमें भी जो है वो कर लेंगे। ये देखिए बुआ, इनको हम जो है वो इनसे जो है वो गुना कर लेंगे, तो 4 ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस दे दिए। 3x को हम इनसे जो है वो गुना करेंगे, ये यहाँ पे भूत प्रेत की तरह हुआ छुपल रहता है। 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3, फिर ये x गुना हो जाएगा तो x²। ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा हम देखिए, ये a² प्लस ये a भी दिया हुआ है, इनको हमें गुना करना है। इनसे गुना करना है, ये हमारा a प्लस ये b से इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखिए बुआ, आप इनको भी जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर जो है वो इनको भी जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हम जो है ना ये इधर से जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये a² को हम इनसे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पावर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 पावर 2 1 3 हो जाएगा, प्लस इनको हम करेंगे तो ये a कितना हो जाएगा a²b। कैसे किया है, इनको हम इनसे किया फिर इनको हम इनसे कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत जो है वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब देखिए b को हम इनसे करेंगे, तो b को हम इनसे जो है वो कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब जो है वह a²b हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए a²b, क्योंकि यहाँ यहीं पे जो है वो हमारा a²b लिखा हुआ है ना। फिर इनको हम जो है वो b से करेंगे, तो ये हमारा प्लस दे दीजिए। तो ये जो है वो इनको हम करेंगे तो b जो है वो b², ये a b² हो जाएगा। तो फाइनल इनका आंसर क्या होगा, 1 पावर 3 प्लस ये जो है वो यहाँ भी एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक जो है वो कितना हो जाएगा 2a²b प्लस ये a b² हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तीसरा हम दिया हुआ है ये 5l माइनस ये 5m माइनस ये n, इनको हमें गुना करना है 2l प्लस ये 2n से, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो पहले 2l से ये सभी को मल्टीप्लाई करिए, तो 2 पंच जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 10 l को गुना करेंगे तो l² प्लस माइनस माइनस 2 पंच ये 10, l को m से गुना करेंगे तो ये lm हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इनको हम गुना करेंगे तो 2ln हो जाएगा। क्लियर। फिर इनसे हम जो है वो करिए, तो 5 दूनी के 10, ln दिया हुआ है तो ln वाला हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो 5 दूनी ये कितना हो जाएगा प्लस ये 10, l को m से करेंगे तो ये ln हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे हम यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं ताकि ये जोड़ने में हमें आसानी हो। ठीक, और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी की जो है वो 10 हमारा mn हो जाएगा। तो mn वाला है कोई, तो mn वाला तो है नहीं, तो चलिए ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। 5 दूनी के माइनस के ये 10 mn हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हमारा जो है वो 2 nn को गुना करेंगे तो ये n²। अब सबको जो है वो जोड़ दीजिए, तो ये जो है वो हमारा 10l² है तो 10l² दे दीजिए। फिर ये n² वाला नहीं है तो ये हमारा ये 2n² लिख दीजिए। ये क्या लिखेगा -2n², और ये देखिए -10lm, फिर ये माइनस ये 10mn हो जाएगा, और देखिए प्लस 10 और ये -2, ये प्लस ये 8ln हो जाएगा। ठीक, ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि ए बी सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा डी नंबर, तो डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में हमें दिया हुआ है ये a² प्लस ab प्लस b² है, तो a² प्लस ये ab प्लस ये b² को हमें a माइनस b से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। a माइनस b से इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम a कर लेंगे, तो a² 1 पावर ये 3, फिर a कर लेंगे तो ये a²b हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर इनसे हम कर लेंगे तो ये हमारा प्लस, इनसे हम जो है वो कर लेंगे तो ये b² होगा। क्लियर। अब देखिए माइनस b को हम इनसे करेंगे तो ये हमारा क्या होगा -a²b, ये हमारा -a²b। फिर इनको हम इनसे कर लेंगे तो ये हमारा माइनस ये a b² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये b पावर ये 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वह हमारा क्या हो जाएगा,
ये इतना हो गया। अब देखिए ये भाई साहब कैंसिल, ये भाई साहब हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हुआ है ए क्यूब। देखिए ए स्क्वायर भी ये प्लस में है ये माइनस में, तो इसीलिए कैंसिल। ये भी प्लस में ये भी माइनस में, कैंसिल। ए क्यूब और माइनस ये बी क्यूब बचेगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका 5 नंबर। 5 में देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए। इनको हमें सरल करना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में दिया हुआ है हमें ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये ए प्लस बी प्लस ये 5 दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर को इनसे करेंगे, फिर माइनस 4 को हम इनसे कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा ए स्क्वायर, और ये हमारा होगा ए स्क्वायर, और ये इंटू ये ए प्लस ये बी, फिर ये माइनस 4 इंटू ये ए प्लस बी प्लस ये 5 होगा। अब देखिए वो ए स्क्वायर को एस करेंगे तो ये 1 पावर ये 2 1 जो है वो कितना होगा 3, प्लस ए स्क्वायर को 20 करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी है, माइनस 4 को एस करेंगे तो ये 4 है, प्लस माइनस माइनस ये 4 भी है प्लस ये 5। अब तो कुछ जोड़ने घटने वाला नहीं है, यही इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा हम देखिए, तो दूसरा हम है एक्स प्लस वाई इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स वाई प्लस ये वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ध्यान दीजिए वो एक्स से हम पहले इनको कर लेंगे। एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स वाई प्लस ये वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस वाई से हम इनको कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स वाई प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ हम एक्स को हम एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स पावर 2 1 3 माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये प्लस ये एक्स वाई स्क्वायर होगा, फिर इनको हम करेंगे तो ये हमारा वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हमारा एक्स वाई को वाई से करेंगे तो ये वाई स्क्वायर होगा, और प्लस 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 ये वाई पावर ये 3 होगा। अब देखिए वो यहाँ पे जो है ना हैप्पी बर्थडे होगा, कुछ जो है वो हैप्पी बर्थडे होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये जो है वो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इनसे ये हैप्पी बर्थडे और इनसे ये हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब प्लस ये वाई क्यूब बचेगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, तो 3 नंबर में दिया हुआ है ये एक्स प्लस वाई इंटू ये 2x प्लस ये वाई, फिर ये प्लस ये एक्स प्लस ये 2y इंटू ये एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। अब देखिए वो यहाँ पे यहाँ पे जाओ पहले एक्स को हम इनसे करेंगे फिर वाई को इनसे, तो ध्यान से जाओ देखते रहिए। ये हम एक्स से जाओ पहले इनको गुना कर लेंगे तो ये 2x प्लस वाई, जैसे इनको हम सोल्व कर लेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे, जोड़ घटाव कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए बुआ तो ध्यान से जो है वह देखते रहिएगा। तो ये हमारा इतना जो है वह हो जाएगा। चलिए फिर हम ये प्लस वाई लिखेंगे इंटू ये 2x प्लस वाई, फिर ये प्लस एक्स को हम इनसे कर लेंगे तो एक्स इंटू ये एक्स माइनस वाई प्लस ये 2y इंटू ये हमारा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए 2x को हम एक्स से करेंगे तो 2x हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को वाई से करेंगे तो ये हमारा एक्स वाई, प्लस इनको हम कर लेंगे तो 2xy हो जाएगा, फिर वो y हमारा कितना होगा बोले तो वाई स्क्वायर, प्लस एक्स को एक्स से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को वाई से कर लेंगे तो ये एक्स वाई, और फिर ये प्लस ये 2xy कर लेंगे तो ये हमारा xy होगा, प्लस माइनस माइनस ये 2y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कुछ कटनियों वाला है तो यहाँ पे कुछ काटने वाला नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये हमारा 3x स्क्वायर। ठीक। और देखिए बुआ तो और ये देखिए प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, तो दो जो है वो हमारा कितना होगा 4 हो जाएगा, तो प्लस ये 4xy होगा। अब देखिए वाई स्क्वायर और ये माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, तो 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर में हमारा दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इंटू ये a प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है। तो 4 में दिया हुआ है ये a प्लस बी प्लस सी इंटू में दिया हुआ है ये a प्लस बी माइनस के ये c दिया हुआ है। इनको हमें गुना करना है। तो चलिए पहले a से हम पूरे को गुना कर लेंगे, फिर b से हम पूरे करेंगे, फिर c से जो है वो पूरे करेंगे। देखिए वो यहाँ पे हम सूत्र जो है वो लगाएंगे तो ये तुरंत बन जाएगा, बट आपको जो है वो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। जो आपको समझ में आएगा वही ना हम जो है वो तरीका बताएंगे ना, इसीलिए।
तो चलिए हम जो है वो इनको गुना कर लेते थे, ए से हम जो है वो गुना कर लेंगे तो ये ए प्लस बी माइनस ये सी, फिर ये प्लस बी इंटू ये हमारा ए प्लस बी माइनस सी, फिर ये प्लस सी इंटू ये हमारा ए प्लस बी माइनस ये सी हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए को बी से गुना कर लेंगे तो ये ए बी माइनस ए को सी से गुना कर लेंगे तो ए सी, प्लस बी को ए से गुना कर लेंगे तो बी ए, प्लस बी को बी से गुना करेंगे तो बी ए स्क्वायर माइनस बी को सी से गुना कर लेंगे तो बी सी, प्लस सी को ए से गुना कर लेंगे तो ये ए सी, प्लस ये बी को सी से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा बी सी या माइनस सी को सी से कर लेंगे तो ये सी स्क्वायर। अब देखिए वो यहाँ पे कुछ हैप्पी बर्थडे होबो करेगा, कुछ मतलब कटबो करेगा, जो कटने कुटने वाला होगा उनको हम जो है वो काट खोट देंगे। तो यहाँ पे जो है वो पहले लिखिए ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर जो है वो दे दीजिए, फिर बी स्क्वायर है तो जोड़िए बी स्क्वायर दे दीजिए, फिर ये माइनस के सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर दीजिए। अब देखिए वो ए बी और ये बी है तो प्लस ये हमारा 2ab हो जाएगा। क्लियर, ए बी हो गया। फिर ये जो है वो बी सी वाला देखिए, माइनस बी सी या प्लस बी सी हमारा क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और देखिए माइनस ए सी और ये प्लस ए सी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये वाला भी लिख दिए, ये ए बी तो 2ab हो गया बी स्क्वायर। चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका लास्ट 5 नंबर देखिए, तो 5 नंबर में हमें दिया हुआ है ये ए प्लस बी इंटू ये सी माइनस डी, फिर ये प्लस ये ए माइनस बी इंटू ये हमारा सी प्लस डी प्लस ये 2 इंटू ये हमारा ए सी प्लस ये बी डी, ये जो है वो दिया हुआ है। तो पहले ए से हम इनको गुना करेंगे फिर 20 कर लेंगे तो ये हमारा ए इंटू ये सी माइनस डी प्लस बी इंटू ये सी माइनस डी प्लस ये हमारा ए इंटू ये सी प्लस डी, फिर ये माइनस बी इंटू ये सी प्लस डी हो जाएगा। अब प्लस में ये हमारा 2 इंटू ये हमारा ए सी प्लस ये बी डी, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ए को सी से गुना कर लेंगे तो ये ए सी माइनस ए को डी से गुना कर लेंगे तो ये ए डी, प्लस बी को सी से गुना कर लेंगे तो बी सी माइनस ये बी को डी से गुना करेंगे तो बी डी, प्लस ए को सी से गुना कर लेंगे तो ए सी प्लस ए को डी से गुना कर लेंगे तो ये ए डी, फिर ये माइनस बी को सी से गुना कर लेंगे तो बी सी प्लस माइनस माइनस बी को डी से गुना कर लेंगे तो ये बी डी, प्लस 2 को ए सी से गुना कर लेंगे तो 2ac, इनको हम गुना कर लेंगे तो प्लस ये 2bd, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे होने वाला है तो उनको हम जो है वो हैप्पी बर्थडे कर देंगे। क्लियर, तो चलिए ए डी माइनस ए डी और ये प्लस ए डी हमारा कैंसिल हो गया, प्लस बी सी या माइनस बी सी जो है वो कैंसिल हो गया। क्लियर, अब देखिए वो बी डी और ये बी डी, ये माइनस बी डी या माइनस बी डी, 2bd माइनस 2bd और प्लस 2bd, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए वो 2ac, एक 3ac, एक 4ac, ये हमारा जो है वो 4ac, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर कहता है एक आयत की लंबाई दिया हुआ इतना, चौड़ाई दिया हुआ इतना, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, चूंकि आयत की लंबाई दिया हुआ है 2 इंटू ये x प्लस वाई, तथा चौड़ाई दिया हुआ है 3 इंटू ये x माइनस वाई। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, वेरी सिंपल है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इनका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, ये 2 इंटू ये हमारा x प्लस वाई और गुना में चौड़ाई हमारा है 3 इंटू ये x माइनस वाई दिया हुआ है। तो 3 दूनी जो है वो कितना हो जाएगा 6, और ये इंटू ये x प्लस वाई इंटू ये x माइनस वाई होगा। ठीक, अब देखिए वो 6 इंटू में x को हम इनसे गुना कर लेंगे तो x इंटू ये x माइनस वाई प्लस ये y इंटू ये हमारा x माइनस ये y हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो ये 6 इंटू में x को x करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस x को y करेंगे तो ये x वाई प्लस y को x करेंगे तो y x माइनस ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना होगा 6 इंटू ये x स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर, ये इनका
आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, इनका आयतन हमें जो ज्ञात करना है। इनका आयतन कैसे निकलेगा, ये तीनों गुना करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना के लिए आयतन का जो है वो मान ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए हल दे दीजिए, फिर इनको हल करेगा। यहाँ पे लिखेगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई जिनको हम एल से लिखेंगे, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इनको शॉर्ट में एल से हम लिखते हैं। क्लियर, फिर ये दिया हुआ है चौड़ाई, चौड़ाई को बिट कहते हैं, इनको हम 20 जो है वो लिखते हैं। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है ये ए प्लस 2। ठीक, तथा ऊंचाई, ऊंचाई को इंग्लिश में हम हाइट कहते हैं, इनको हम एच से लिखते हैं। ये दिया हुआ है ए माइनस बी जो है वो इकाई दिया हुआ है। हमें घनाभ का आयतन चाहिए, तो इसीलिए हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है एल बी एच होता है। तो एल का मान क्या है हमारा, तो एल का मान है हमारा ए प्लस बी। चौड़ाई का मान दिया हुआ है हमें कितना, ये बी ए प्लस 2 दिया हुआ है, ये ए प्लस ये 2। ऊंचाई दिया हुआ है ए माइनस बी दिया हुआ है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले इन दोनों गुना करके फिर इनको हम गुना करेंगे। ठीक, ये देखिए बुआ, ए को हम इनसे गुना कर लेंगे तो ये ए इंटू में ए प्लस 2, फिर ये बी इंटू में फिर ये हमारा ए प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर, और ये हमारा ए माइनस बी बचा हुआ है, ए माइनस बी दे दीजिए। इनको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ये 2a प्लस ये जो है वो इनको हम गुना करेंगे तो ए बी प्लस ये 2b। ये हमारा ए माइनस बी है, फिर से जो है वो गुना कर लीजिए। तो हम जो है वो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो ये ए से जो है वो हम इन पूरे जो है वो गुना कर लेंगे तो ए इंटू में ये ए स्क्वायर प्लस ये 2a प्लस ये ए बी प्लस ये 2b। फिर ये माइनस बी हम जो है वो कर लेंगे तो बी इंटू में ये ए स्क्वायर प्लस ये 2a प्लस ये ए बी प्लस ये 2b। ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए क्यूब प्लस ये 2a स्क्वायर प्लस इनको हम गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ये 2ab माइनस ये हमारा ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ये 2ab प्लस माइनस माइनस ये ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 2b स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए बुआ कुछ कटने कुटने वाला है वो किया, ए स्क्वायर बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए बुआ और तो हमारा नहीं कटने वाला है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस ये 2a स्क्वायर माइनस ये ए बी स्क्वायर माइनस ये 2b स्क्वायर। ये हमारा आयतन निकला है, आयतन। ठीक, चूंकि ए बराबर 1 बी बराबर माइनस ए बराबर 2, चूंकि ए बराबर 2 और बी बराबर माइनस 1 पर हम आयतन निकालेंगे, देयरफॉर ये आयतन। तो आयतन हम जो है वो निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा 2 पावर 3 प्लस ये 2 गुना ए का मान दिया हुआ है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस ये 2 गुना में माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये 2 गुना में माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए वह 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी की 8 हो जाएगा। फिर ये हमारा माइनस ए का होल स्क्वायर 1 होगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर, और देखिए बुआ माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो प्लस 1 होगा, और ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 हो जाएगा। 8 8 16 माइनस 4, तो 16 में से 4 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8, अब देखिए 8 नंबर कहता है कि सरल कीजिए। ठीक, और ए बराबर 0 बी बराबर -1 सी बराबर 2 के लिए मान ज्ञात, पहले सरल करना है फिर मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमें ए प्लस बी इंटू ये 2a माइनस ये 3b प्लस ये सी माइनस ये 2a माइनस ये 3b इंटू में सी दिया हुआ है। इनका मान चाहिए, तो ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा a इंटू में हम लिखेंगे ये 2a माइनस ये 3b प्लस ये सी प्लस b इंटू में ये
2a और माइनस ये 3b और प्लस ये c। फिर ये हम जो है वो माइनस c से इनको गुना कर लेंगे तो 2ac माइनस माइनस प्लस ये 3bc हो जाएगा। ठीक, 2ac और माइनस माइनस प्लस 3bc हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम a से गुना कर लेंगे तो ये 2a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ये हमारा 3ab और ये प्लस ये हमारा ac होगा। फिर इनको हम गुना कर लेंगे तो प्लस 2 a को b से गुना करेंगे तो ab प्लस माइनस माइनस ये 3bb को गुना करेंगे तो b स्क्वायर। फिर इनको हम गुना कर लेंगे तो प्लस ये bc हो जाएगा माइनस ये 2ac प्लस ये 3bc हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 2a स्क्वायर ये वाला लिखा गया, फिर ये माइनस ये हमारा 3b स्क्वायर। अब देखिए बुआ ए बी वाला, तो ए बी देखिए बुआ माइनस 3ab प्लस 2ab और है वो क्या ए बी वाला था ना है तो माइनस 3, तो ये हमारा क्या होगा माइनस ये ए बी होगा। ठीक। अब ए सी वाला देखिए प्लस ए सी और ये माइनस 2ac, तो ये हमारा क्या होगा माइनस ये ए सी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और देखिए बुआ बी सी और ये 3bc, तो इन ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये 4bc हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया है। अब देखिए अब जो a बराबर 0 b बराबर -1 c बराबर 2 पे मान चाहिए। तो चूंकि a बराबर 0 b बराबर -1 और c बराबर 2 पे हमें मान चाहिए, हम यहाँ पे जो है वो रखेंगे। तो ध्यान दीजिए बुआ ये 2 गुना a का मान 0 दिया हुआ है तो 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुना b का मान -1 यहाँ पे है तो -1 का होल स्क्वायर माइनस a का मान 0 दिया हुआ है गुना b का मान हमारा -1 है माइनस a का मान 0 दिया हुआ है c का मान ये 2 है प्लस ये 4 गुना b का मान क्या है -1 और c का मान ये 2 दिया हुआ है। देखिए वह 0 समझा वो किसी भी संख्या का गुना करेंगे तो क्या होगा 0। फिर ये जो -1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये 0 होगा। फिर ये भी हमारा क्या होगा 0, ये प्लस माइनस माइनस 4 दूनी की 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ तो -3 और -8, तो -3 -8 तो -11 हो जाएगा इनका आंसर। वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमारा जो है प्रश्नावली 6.2 जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो और नेक्स्ट प्रश्नावली 6.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सॉल्यूशन 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है 22 चैप्टर है सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं।